हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लीलास फ्रेंड का पार्ट 2 कवर करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 कवर करने से पहले हम लोग पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मिस्टर शिवाशंकर जो है उन्हें एक स्लेव यानी नौकर की तलाश है। तभी उनके सामने सिद्धा आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें काम करने के लिए अप्रोच करता है। उसके बाद वह कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हें देखते हैं काम पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उसके बाद उनकी वाइफ आती हैं तो वो भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उसे काम पे रखना है कि नहीं रखना है। तभी उनकी बेटी जो है लीला वो आती है और वह सिद्धा को देखकर खुशी से चिल्लाने लगती है और वह कहती है कि पापा मम्मी, सिद्धा जो है वो हमारे साथ ही रहेगा, वो मेरा दोस्त रहेगा। तो जब उनकी बेटी खुश होकर यह बात कहती है तो वो लोग जो है उसके काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब उन्होंने उससे काम पर रख लिया। इसके बाद उसके वेजेस की बारी आती है कि उसे काम करने के बदले में क्या दिया जाएगा। तो उसे 2 वक्त की रोटी, ठीक है, 2 मील्स अ डे एंड 4 रुपीज़ यानी 4 रुपये महीने में दिए जाते थे। इसके बदले में उसे क्या करना पड़ता था? लकड़ी काटना पड़ता था, रैन एरेंट्स यानी बाहर जाकर छोटी बड़ी चीज़ों को लाना पड़ता था, लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी और लीला का ख्याल रखना पड़ता था, उसके साथ खेलना पड़ता था। इसी के साथ अब कहानी आगे बढ़ती है और हम कहानी में आगे ये पढ़ते हैं कि लीला जो है वो सिद्धा के साथ बहुत खुश है। उसकी कंपनी उसे जो है सुप्रीमली हैप्पी करती है, ठीक है, और वो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और जब भी कोई काम है वो सिद्धा कर रहा है, लेकिन लीला अगर रो रही है तो उसे वो चुप कराने चला जाता था। यानी उसका ख्याल रखने का जो मेजॉरिटी था सिद्धा का, वो सबसे ज़्यादा था। इसके साथ वो लोग रेड बॉल से एक दूसरे की तरफ रेड बॉल को उछाल कर खेलते थे, ठीक है। तो सिद्धा कहता था कि इस बॉल को अब मैं ऊपर फेंकता हूँ, और जब बॉल नीचे आती थी तो वह लीला से कहता था कि ये बॉल जो है वो आकाश को छू करके आई है। तो वो देखती थी कि उस पर जो है मून का ट्रेसेस लगा है कि नहीं लगा है। तो वो लोग इस तरह के कुछ खेल खेलते थे। साथ ही इसके बाद वह पूछती है सिद्धा से कि सिद्धा, आकाश में क्या है? तो सिद्धा कहता है गॉड। फिर वह पूछती है कि क्या तुम गॉड को जानते हो? तो वो कहता है हाँ, वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से गॉड को जानता हूँ। तो क्या तुम, वह पूछती है कि क्या तुम उसे टच कर सकते हो? तो वह कहता है कि हाँ, एक रूफ पर चढ़कर तो नहीं, लेकिन जब मैं कोकोनट पर चढ़ूँ तो मैं छू सकता हूँ। और कब छू सकता हूँ? तो जब जो है जब पूर्णमासी का वक्त होता है तब। ओके, तो आगे इसके साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब वो लोग कहाँ पे खड़े हैं? तो वो लोग खड़े हुए हैं नियर द रोज प्लांट, और वहाँ से वो पॉइंटिंग अप करता है, ठीक है। एंड उसके बाद से वह कहता है कि देखो, वहाँ से तुम मून को देख पा रही हो, क्या तुम देख पा रही हो? तो यहीं तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे कहानी को शुरू करते हैं। सो पार्ट 2 का ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब वो पूछता है कि क्या तुम मून को देख पा रही हो, तो वह कहती है यस, यानी हाँ। लीला कहती है हाँ, मैं देख पा रही हूँ। अब सिद्धा कहता है कि नाउ कम विद मी, ही सेड एंड टुक हर टू द बैकयार्ड। अब वो वहाँ से, यानी रोज प्लांट के पास वो लोग खड़े थे, अब वहाँ से वो उसको कहाँ ले जा रहा है? बैकयार्ड को ले जा रहा है। ही स्टॉप्ड नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप। अब वो कहाँ रुक गया? अब वो कुएं के पास रुक गया है और वो पॉइंटेड अप कर रहा है, ठीक है। द मून वॉज देयर टू, मून तो यहाँ भी है। लीला क्लैप हर हैंड्स एंड स्क्रीम इन वंडर। लीला जो है वो खुशी से ताली बजाई और जो है आश्चर्य हो गई। द मून हियर, मून यहाँ भी है। इट वॉज देयर, मून वहाँ भी था। हाउ इज इट, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? आई हैव आस्क्ड इट टू फॉलो अस अबाउट। अब सिद्धा क्या कहता है? सिद्धा कहता है कि मैंने ही कहा मून को कि तुम हमें फॉलो करो। लीला रैन इन एंड टोल्ड हर मदर सिद्धा नोज द मून। लीला रैन इन, यानी लीला जो है वो घर के अंदर गई और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, सिद्धा नोज मून को जानता है। एट डस्क ही कैरिड हर इन एंड शी हेल्ड अ क्लास फॉर हिम। एट डस्क मतलब जो शाम ढलने का वक्त है, उस वक्त जो है
क्या हो रहा है कि वो उसको अंदर ले जाता है और वह यानी लीला जो है उसके लिए क्लास हेल्ड करती है। शी हैड अ बॉक्स फील्ड विद कैटलॉगर्स, इलास्ट्रेटेड बुक्स एंड स्टम्प्स ऑफ पेंसिल्स। तो ये बच्चों की खेलने पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं जो लीला अपने बॉक्स में रखती है। इट गेव हर ग्रेट जॉय टू प्ले द टीचर्स टू सिद्धा। अब सिद्धा के साथ वो टीचर स्टूडेंट का खेल खेलने में उसको बड़ा मज़ा आता है। शी मेड हिम स्क्वाट ऑन द फ्लोर विद अ पेंसिल बिटवीन हिज फिंगर एंड अ कैटलॉग्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो जो है उसको स्क्वाट का मतलब होता है प्लास्टिक मार करके बैठा देना, तो वो उसको वहाँ पे फ्लोर पे बैठा देती है, उसकी उंगलियों में एक पेंसिल को पकड़ा देती है और उसके सामने एक कैटलॉग रख देती है। शी हैड अनदर पेंसिल एंड अ कैटलॉग एंड कमांडेड नाउ राइट। अब वो अपने सामने भी एक कैटलॉग रख लेती है, वो पेंसिल रख लेती है और उसको कमांड करते यानी ऑर्डर देती है, नाउ राइट, अब तुम लिखो। एंड ही हैड टू ट्राई एंड कॉपी व्हाटएवर शी रोट इन द पेज ऑफ हर कैटलॉग। अब वो क्या कहती है, अब वो कहती है कि मैं जो भी लिख रही हूँ तुम उसको क्या करो, कॉपी करो। शी न्यू 2 or 3 letters of the alphabet and could draw a kind of a cat and a crow। वो एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है, तो उसको मुश्किल से ही जो है ABCD अल्फ़ाबेट के जो है 2 या 3 लेटर्स मुश्किल से बनाने आते हैं और किसी प्रकार का एक कौवा या बिल्ली जो है वो बना पाती है। बट नन ऑफ दीज कुड सिद्धा इवन रिमोटली कॉपी। इवन रिमोटली का मतलब क्या है, जैसा वो कर रही थी वैसा वो नहीं कर पा रहा था, मतलब जैसा एटलीस्ट वो टेढ़ा बेका बना रही थी वो भी नहीं बना पा रहा था। She said, examine his efforts. Is this how I have drawn the crow? Is this how I have drawn the bee? मतलब जैसे एक टीचर होता है वो स्टूडेंट को कैसे समझाता है कि क्या मैंने ऐसे ही किया जो तुम ऐसे बना रही हो तो या बना रहे हो, तो उसी प्रकार से जो है लीला सिद्धार्थ को कहती है उसके एफर्ट्स को एग्जामाइन करके कि क्या इस तरह से मैंने क्रो को बनाया है, इस तरह से मैंने बी को ड्रॉ किया है। शी पिटीड हिम, वो उस पर दया करती थी, एंड रिडबल्ड हर एफर्ट्स टू टीच हिम, और उसको पढ़ाने के लिए अपने एफर्ट्स को डबल कर देती थी। बट दैट गुड फेलो दो एन अडेप्ट एट कंट्रोलिंग द मून वॉज अटरली इनकेपेबल ऑफ प्लेइंग द पेंसिल। यहाँ पे सिद्धा के बारे में बताया गया है कि सिद्धा वो व्यक्ति जो मून को कंट्रोल करने में इतना माहिर था, अडेप्ट मतलब माहिर था, वॉज अटरली इनकेपेबल मतलब वो बिल्कुल भी इनकेपेबल असक्षम था पेंसिल के साथ खेलने में। कॉन्सिक्वेंटली इट लुक्ड एज दो लीला वुड कीप हिम देयर, और इसीलिए क्या हो रहा है, इसलिए लीला ने क्या किया कि लुक्ड एज दो लीला वुड कीप हिम, और इसलिए उसने वहाँ पे उसको रखा पिन टू हिज सिट टिल हिज स्टिफ, और उसको जैसे मान लो पिन कर दी हुई है कि तुम यहीं बैठोगे, यहीं बैठ करके और तुम बनाओगे, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल रिस्ट क्रैक्ड मतलब उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद से उसको बैठा करके वो अब ऐसा सोच रही है कि मैं इसको सिखा करके ही रहूँगी। ही sought relief by saying, I think your mother is calling you into dinner। अब यहाँ पे सिद्धा जो है उसको यह कह के बड़ा ही आराम मिलता था कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें खाने पे बुला रही हैं। लीला वुड ड्रॉप द पेंसिल एंड रन आउट ऑफ द रूम। लीला जैसे ही ये सुनती थी अपने पेंसिल को नीचे गिराती थी और उसके बाद से वहाँ से वो रूम से बाहर दौड़ पड़ती थी। एंड द स्कूल आवर वुड एंड, और इसी के साथ जो है स्कूल आवर ख़त्म हो जाता था, ठीक है, ओके। आफ्टर डिनर लीला रैन टू हर बेड। डिनर के बाद यानी रात का खाना खाने के बाद लीला जो है वो बेड की ओर भागती थी। सिद्धा हैड टू बी रेडी विद अ स्टोरी। सिद्धा को एक स्टोरी के साथ हमेशा क्या होना पड़ता था, रेडी होना पड़ता था, क्योंकि वो सुनाएगा उसे स्टोरी। ही सैट डाउन ऑन द फ्लोर नियर द बेड एंड टोल्ड इन कंपैरेबल स्टोरीज। वो क्या करता था, वो फ्लोर पर यानी नीचे वो बेड पे सोती थी और वो नीचे बैठ जाता था और उसे इनकम्पैरेबल मतलब कि एकदम अतुल्य कहानियाँ सुनाता था। किसकी कहानियाँ सुनाता था? एनिमल इन द जंगल यानी जंगल में जानवरों की कहानी, गॉड्स इन हेवन जो स्वर्ग है उसमें भगवान की कहानी, और मैजिशियन हु कुड कंज्यूर अप गोल्डन कैसल, ठीक है, जो और मैजिशियन जो क्या करते हैं, जो गोल्डन कैसल में प्रिंसेस एंड उसके पेट्स को भर देते हैं, वैसी कहानियाँ वो सुनाता था। डे बाई डे शी क्लंग क्लोजर टू हिम। दिन पर दिन लीला जो है वो सिद्धा के करीब जा रही थी। शी इंसिस्टेड अपॉन हैविंग हिज
कंपनी ऑल हर वेकिंग आवर्स। वो क्या कहती थी कि मतलब वो उसकी हर कोशिश ये रहती थी कि जब तक वो जगी है, काम कर रही है वो उसे हमेशा जो है सिद्धा की कंपनी चाहिए होती थी। शी वॉज एट हिज साइड व्हेन ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन और चॉपिंग वुड एंड अकम्पन हिम व्हेन ही वॉज सेंट ऑन एरेंड्स। मतलब ये जो भी वो काम करता था, जब भी वो जो भी काम करता था तो हमेशा वो उसके साथ ही रहना पसंद करती थी। अब वो चाहे कपड़े धोना हो, लकड़ी काटना हो या रैन एरेंड्स मतलब वो बाहर जाकर चीज़ें लाना हो, ठीक है, तो वो हमेशा उसका मन ये होता था कि अब मैं जो है सिद्धा के साथ ही रहूँगी। वन इवनिंग, अब हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं। वन इवनिंग ही वेंट आउट टू बाय शुगर एंड लीला वेंट विद हिम। ठीक है, एक इवनिंग, एक शाम को वो लीला जो है वो सिद्धा के साथ शुगर खरीदने बाहर गई। व्हेन दे केम होम, जब वो दोनों अंदर आए मतलब घर आए, लीलाज मदर नोटिस दैट अ गोल्ड चेन लीला हैड बीन वेयरिंग वॉज मिसिंग। तो लीला की मम्मा ने जो है वो नोटिस किया कि लीला ने तो एक गोल्ड की चेन पहनी थी, सोने की चेन पहनी थी, वो तो मिसिंग लग रही है। वेयर इज योर चेन? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा चेन जो है वो कहाँ पर है। लीला लुक्ड इनटू हर शर्ट सर्च एंड सेड आई डोंट नो। लीला जो है उसने अपनी शर्ट में देखा और कहा कि मुझे नहीं पता मम्मा। हर मदर गिव हर अ स्लैप एंड सेड, उसकी मम्मा ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू टू टेक इट ऑफ एंड पुट इट इन द बॉक्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इसे जब भी बाहर जाओ तो इसे निकाल करके और बॉक्स में रख दिया करो। अब हम नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। सिद्धा शी शाउटेड अ मोमेंट लेटर। अच्छा, अब जो है सिद्धा जो है वो चिल्ला रही है एक कुछ पल बाद। एज सिद्धा केम इन लीलाज मदर थ्रू अ ग्लांस एट हिम। यानी यहाँ पे जो सिद्धा जो व्यक्ति चिल्ला रहा है वो उसकी माँ है। वो थोड़े जो है वो उसको ऐसे आवाज़ दे रही है सिद्धा। एज सिद्धा केम इन लीलाज मदर थ्रू अ ग्लांस एट हिम एंड थॉट द फेलो ऑलरेडी लुक हियर।